हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फ्रेंड्स, आज फ्राइडे को हमने बहुत अच्छी कॉल्स अपने टेलीग्राम चैनल पर दी और सभी हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ने अच्छा प्रॉफिट लिया। आई होप आप लोगों ने भी अच्छा प्रॉफिट लिया होगा सेल्फ ट्रेडिंग करके। बहुत बेहतरीन दिन था। एक कंसिस्टेंसी मार्केट ने बना के दी। थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहे। थोड़ी देर के लिए लगा था कि मार्केट एक साइडवेज मार्केट रहेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। लास्ट मोमेंट में उसे एक मोमेंट दिया जो अपसाइड का था। ब्रॉडवेज अगर मैं बात करूं तो अभी भी मार्केट में कोई ऐसा पैनिक नहीं है कि मार्केट गिरेगा। थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। 20,220 कल का मेरा 20,125 का लेवल रहा था रेजिस्टेंस का, और आज उसके क्रॉस करके 100 पॉइंट ऊपर चला गया। तो अभी कोई ऐसी बिकवाली नजर नहीं आ रही है। कंसिस्टेंसी मार्केट के अंदर है। निफ्टी आप जहां तक देखेंगे सवाल, तो एक लेवल बना हुआ है। हम लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली है कि अगर फ्रंट लार्ज कैप और फ्रंट कैप में अगर कोई बिकवाली आती है तो थोड़ा सा पैनिक रहेगा। और मिड कैप और स्मॉल कैप में तो थोड़ा बहुत बिकवाली आ रही है। वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी तो नया बायर नहीं आएगा मार्केट में। नए बायर को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केट को कि करेक्ट वैल्यूएशन में लाना पड़ेगा, उसको चीज को सस्ता करना पड़ेगा। या फिर टेक्निकली जो ट्रेडर है, ट्रेडर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कहाँ जा रहा है। बट जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो उसको फर्क पड़ रहा है। फ्रेश बाइंग में वो डर रहा है। वैल्यू बाइंग नजर नहीं आ रही उसको। ओवर वैल्यूड लग रहे हैं सारे स्टॉक्स। अभी लार्ज कैप में रैली आनी बाकी है। जिस प्रकार से मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर आई है जो परसेंटेज रैली, वो रैली अभी लार्ज कैप में आनी बाकी है। अगर लार्ज कैप चल जाएगा तो थोड़ा सा मार्केट को और यहाँ से 20,500 के आसपास हम फिर अगेन जाएंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारी टैगलाइन क्या थी? शॉर्ट नहीं करना है। हम कब से कह रहे हैं? 19,700 से बोल रहे हैं कि अभी शॉर्ट नहीं करना है। हम नया हाई लगाए जा रहे हैं। बैंक निफ्टी ने सारे हमारे टारगेट्स पूरे कर दिए। तो अब हम जो है, और हम ट्रेंड ऊपर की तरफ ही हम लोग हैं, सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है तो इसका भी एक रेंज है। 46,500 का हमारा एक यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा, जिसको क्रॉस करना बहुत जरूरी रहेगा इसके लिए। जैसे ये क्रॉस करता है तो हम अगेन एक ऊपर की तरफ जाएंगे। और नीचे के लिए हमारा 46,000 का ही सपोर्ट रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। मैं भी लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए अलग रेंज होता है। जो बाइंग करते हैं, पोजिशनल ऑप्शंस बाइंग करते हैं या फ्यूचर रोल ओवर करते हैं, उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। बट ये हम लोग शार्प ट्रेडर हैं, स्पेकुलेटर हैं, जो स्पेकुलेटिंग करते हैं, आर्बिट्राइज करते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ मैं लेवल्स, छोटे लेवल्स। 46,000 का सपोर्ट और 46,500 का एक रेजिस्टेंस है। अगर हम उसे क्रॉस कर जाएंगे तो एक नया डायरेक्शन, नई दिशा हमको मार्केट में मिल जाएगी। मंडे को मार्केट क्या खुलेगा, और एक्सपायरी है मिड कैप की और फिर निफ्टी की, क्योंकि मंगलवार को मार्केट बंद रहेगा। 18 तारीख को एक्सपायरी रहेगी मिड कैप की और फिर निफ्टी की, और 19 तारीख को मार्केट बंद रहेगा, हॉलीडे रहेगा। ठीक है। तो मैं बात करूं अगर फिन निफ्टी की, फिन निफ्टी में भी सेम चीज रहा। हम लोग एक रेंज में घूमते रहे और ऐसा कोई करेक्शन का अभी नजर नहीं आ रहा फिलहाल। अगर मैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अपने को जो रेंज मिल रही है ट्रेडिंग करने की, उसका मैं एक छोटा सा लेवल आपको देता हूं कल के लिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए कल मंडे को कि बाइंग की रेंज कहाँ रहेगी, ट्रेडिंग की रेंज आपकी फिन निफ्टी की। 20,570 के आसपास फ्यूचर बंद हुआ है। ओके, फ्यूचर का ही चार्ट है ये। 570
तो अगर मैं बात करूं इसकी रेंज की, तो 20,600 बहुत पास का ही एक इसका दिख रहा है, और 20,500 तो बहुत ही रेंज में ये मार्केट रहेगा। छोटी रेंज है, अगर उस रेंज को ब्रेक कर देता है तो हम फिर एक नई रेंज की तरफ जाएंगे। ठीक है, हम एक नया रेंज लेंगे, उस रेंज को हमने ब्रेक, छोटी रेंज को ब्रेक करता है तो पता लग जाएगा कल कि मंडे को कि मार्केट हम कहाँ जाने वाला है। अच्छा, अब मैं अगर बात करता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्या कह रहा है ये, उसको देख लेते हैं एक बार। आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी फिबोनाची से कि ये अब कहाँ जाएगा। अगर मैं फिबोनाची की बात करता हूँ तो फिबोनाची में 0.38 से नीचे चल रहा है 20,525, तो निगेटिव का ही चांस है कि ओपनिंग निगेटिव में हो सकती है। अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है तो हम एक और करेक्शन देखेंगे, जो हमारा हम यहाँ से इसको देखेंगे 20,300, ये लेवल जो है 14 तारीख का जो लो है, ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा 360 के आसपास का। इसके बाद नया लो बनाएगा तो हम फिर एक नया देखेंगे कि क्या रेंज आ रही है। हम यहाँ इसको कंसिडर कर सकते हैं 325, उसके बाद एक नया लो अगर बनाता है तो नीचे के सपोर्ट रहेंगे 230, यानी कि गैप डाउन की ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्टेड है फिन निफ्टी के अंदर। और चूंकि एक्सपायरी है तो बोथ साइड घूमेगा मार्केट, वो तो मंडे पता लगेगा कहाँ घूमना है इसने। तो फिलहाल हम गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। अगर किसी कारण से ये ओपन हो जाता है इसके आसपास 550, तो ये चल ही रहा है 560 70, गलती से अगर ये ओपन हो जाता है 600 के आसपास, यहाँ ओपन हो जाता है इसके आसपास, तो मुझे लग रहा है शायद यहाँ पर हम एक बार देख सकते हैं, इस लेवल पर शॉर्ट करने की सोच सकते हैं। अगर इसके ऊपर जाता है, फिर रुकता है, तो हम फिर बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम शॉर्ट करके चलेंगे। और मिड कैप निफ्टी में भी एक्सपायरी मिड कैप की रहेगी, उसमें देख लेते हैं उसमें क्या चल रहा है। मिड कैप के अंदर क्या आगे कुछ और करेक्शन का है उम्मीद मिड कैप में, तो एक्सपायरी कैसी जाएगी उसकी, उसको एक बार हल्का सा चेक कर लेते हैं उसमें क्या लग रहा है। थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब एक्सपायरी हीरो जीरो करें तो थोड़ा सा मिड कैप और सेंसेक्स में अलर्ट होके करें, क्योंकि इनमें जो है अभी इनका कंप्लाइंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये सॉफ्टवेयर भी इनके इतने अपडेट नहीं है, तो फ्रिक ट्रेड होने का एक चांस है इनके अंदर। तो इसके अंदर जो है अगर मैं बात करता हूँ मिड कैप के अंदर, गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है, फ्लैट टू गैप अप, फ्लैट टू गैप अप की ओपनिंग है एक्सपेक्टेड, बट मैं तो कहूंगा गैप अप ही ओपन होगा मिड कैप, गैप अप ओपनिंग ही एक्सपेक्टेड है, तो हम बाइंग करके ही चलेंगे इसमें। तो ये कंसिडर कर लेना आप। ये किस बेस पे मैं बोलता हूँ, इसको मैं आपके लर्निंग क्लासेस के अंदर आपको सिखाऊंगा, और जिन लोगों ने हमारा लर्निंग क्लास नहीं ज्वाइन किया है वो लोग ज्वाइन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन लोगों ने डीमेट अकाउंट हमारे रेफरेंस से खोला हुआ है उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैं लर्निंग क्लासेस दूंगा, वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग लेंगे, तो आप जल्दी से अकाउंट खोलेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा लर्निंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे। और जो हमारी प्राइवेट वीडियोस हैं जो हमने बनाई है अपने क्लासेस के अंदर, वो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे लर्निंग के लिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं एफआईएस की कि उन्होंने क्या बाइंग करी है और डीआईएस ने क्या बाइंग करी है, एक्टिविटीज क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीजें हमारे फेवर में हैं। 14 सितंबर की अगर हम बाइंग बात करूं कैश की बाइंग, तो ये बहुत ही नेगेटिव बाइंग है, तो बेच के गए हैं एफआईएस कैश के अंदर। तो थोड़ा सा इसी इसी कारण से आज मार्केट एक साइडवेज रेंज में रहा, और एक दो दिन रहेगा ऐसे ही जब तक मार्केट में वॉल्यूम नहीं बनता। अगर आपको याद है तो 46,000 क्रॉस करने में और 20,000 क्रॉस करने में मार्केट ने एक हफ्ता लगाया। उसके बाद यहाँ से अगर इस लेवल को अगर और यहाँ पर वैल्यू बाइंग आती है
कुछ टाइम के बाद बाजार टिकता है तो ही हम ऊपर जाएंगे। तो जब बाजार को बढ़ना होता है तो वहां पर एक मार्केट कुछ दिन सस्टेन करता है और अपना पोटेंशियल दिखाता है और बताता है कि भाई यहाँ पर डिमांड है, आप बाइंग करें। ये सारे लेवल्स मार्केट को बताते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ इधर अपना ओपन इंटरेस्ट की, क्योंकि हमारा जो है एक्सपायरी है मंडे को, फिर निफ्टी की और मिड कैप निफ्टी की। तो निफ्टी की एक्सपायरी की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, 20,200 ज्यादा कॉल राइटिंग इसी स्ट्राइक प्राइस में हो रही है 20,200, और पुट में राइटिंग कहाँ हो रही है वो देख लेते हैं। ऑप्शन राइटिंग 20,100, यानी कि 100 पॉइंट की जो रेंज है इस रेंज में ही मार्केट रहेगा। और ये साइड किस किस तरफ वो ब्रेक करता है, 20,000 वाले को भी बचना है और 20,100 वाले को भी बचना है। यानी कि ऑप्शन राइटर जो कॉल राइटर है वो भी अपने आप को बचाना चाह रहा है, और पुट राइटर है वो भी अपने आप को बचाना चाह रहा है। तो कौन सा इसी रेंज में जिस डायरेक्शन में बाजार तोड़ेगा, जहां एक मार्केट नया मोड़ लेगा, हम उसी तरफ एक बार पोजीशन को क्रिएट करेंगे फिर अगले हफ्ते के लिए। तो फिलहाल अभी मार्केट में ये एक 100 पॉइंट की रेंज बनी हुई है, इसी रेंज में हम रहेंगे। ओके, तो दोस्तों ये आपको सर्विसेज हमारी कैसे लगी, जो हमने एक्सप्लेन किया आपको, इससे क्या लाभ हो रहा है आपको, प्लीज आप बताएं कमेंट्स के अंदर। कोई सजेशन आपका हो तो बताएं, इसको हम इम्प्रूव करेंगे। और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।